हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग सब। फेज 3 के क्या होनी चाहिए, जैसे ये बच्चे पूछ रहे एबीसी एनालिसिस। मैं एबीसी एनालिसिस नहीं बोलता, मैं आपको टॉपिक वाइज सारे बता देता हूँ कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम लोग ने पिछला वीडियो बनाया था कंपनीज एक्ट पे, अभी हम लोग आ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट के। में तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं थोड़ा आस्ते बोल रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली फीलिंग वेल। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट पे आता है। तो पार्टनरशिप एक्ट 20 मार्क्स का आता है, पेपर में 20 नंबर का। ठीक है। एंड बढ़िया है, बढ़िया इजी है। तो इसमें 3 यूनिट है, तो मैं तीनों यूनिट वाइज आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कौन कौन से इजी होते हैं, मतलब कौन कौन से आपको लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने चाहिए। जैसे सबसे पहले आता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। सर, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बेसिकली होता क्या है? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज मैप, म्यूचुअल एजेंसी, अग्रीमेंट और साथ में प्रॉफिट शेयरिंग। फिर आता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। सर, तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप दो तरीके में होता है, एक होता है टाइम के बेस पे, एक होता है पर्पस के बेस पे। टाइम के बेस पर अगर आपको याद हो, एक आती है पार्टनरशिप एट विल, सेक्शन नंबर 7, और एक आता है पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। जब पर्पस की बात करते हैं तो भी दो होते हैं, एक होती है जनरल पर्पस पार्टनरशिप, एक होती है पर्टिकुलर पर्पस पार्टनरशिप। ठीक है। जनरल पर्पस पार्टनरशिप में सब चीज के लिए लाइबिलिटी होती है, पर्टिकुलर पर्पस पार्टनरशिप में सिर्फ एक लाइबिलिटी होती है। ओके। उसके बाद आता है नॉमिनल पार्टनर। इसके ऊपर मेरे को लगता है ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पास्ट में भी आया हुआ है। डायरेक्टली नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पार्टनरशिप फर्म में एक्चुअल पार्टनर है नहीं, उसने सिर्फ कैपिटल दिया है फर्म में, कैपिटल भी नहीं दिया, ना प्रॉफिट शेयर करता है ना लॉस लेता है, लेकिन थर्ड पार्टी को लायबल होता है। फिर एक आता है ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सेक्शन नंबर 28 में आता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, इसके ऊपर केस स्टडी भी प्रीवियसली भी आ चुकी है, माधव वाली जो केस स्टडी है, करेंगे अपने ब्रह्मास्त्र में भी इस पे। फिर सेक्शन 9 और सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है फ्रॉड के बारे में, 9 बात करता है कि जनरल ड्यूटीज क्या होती हैं पार्टनर्स की पार्टनरशिप फर्म में। उसके बाद आता है 12 और 13। 12 आता है कि बिजनेस कंडक्ट करने में क्या ड्यूटीज होती हैं। 13 बात करता है कि भैया राइट एंड ड्यूटी इन द एब्सेंस ऑफ अ डीड क्या क्या है। 18 और 25 का तो ऐसा रिश्ता है कि आधे बच्चे तो समझ ही नहीं पाते। 18 बोलता है दैट द पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब वो बस ये बताता है कि पार्टनर्स के बीच में एजेंसी की रिलेशनशिप है बिजनेस ट्रांजैक्शन में। 25 ये बताता है कि क्योंकि ये एजेंसी की रिलेशनशिप है, इसलिए उनके बीच में जॉइंटली एंड सिवियरली लाइबिलिटी है, मतलब किसी एक के लिए भी सारे लोग रिस्पॉन्सिबल किए जा सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 29, विच इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। फिर आता है सेक्शन नंबर 30, जो कि बात करता है माइनर के बारे में। फिर 31 से 35, 31 बात करता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, 32 बात करता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, 33 बात करता है एक्सपल्शन, 34 बात करता है आपका इंसॉल्वेंसी, और 35 बात करता है डेथ। फिर आता है 37, जो कि भी इस बारे में बात करता है, ये बात करता है कि सर जब एक पार्टनरशिप फर्म से एक पार्टनर निकलता है, ठीक है, तो निकलने के बाद रिटायरमेंट या डेथ की वजह से अगर पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाता है, तो उसमें जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका क्या रोल होगा अगर उनका अकाउंट सेटलमेंट नहीं होती है तो। दो ऑप्शन होते हैं भाई, एक तो तुम लोन मान लो उस चीज को और उस पर इंटरेस्ट लेते रहो, या तुम प्रॉफिट में शेयर ले लो। इसमें एक और पॉइंट था, अगर आपको याद हो, बुक में नीचे प्रोवाइडेड दैट करके लिखा होता है कि एक तरह से तो ये रिवीजन ही क्लास हो गई प्रोवाइडेड दैट करके लिखा रहता है कि अगर कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को एग्जिट करते दौरान उसका शेयर देने के लिए रेडी हो जाता है, तो यही पार्टनर उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो उसको ही मतलब एक ही के फेवर में गेनिंग निकलेगा, तब गेनिंग रेशियो। फिर सेक्शन 58 बात करता है रजिस्ट्रेशन के बारे में, 69 बात करता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, और 48 बात करता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो ये हो गए पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी सब आपको नहीं पढ़ना, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है बाकी सारी चीजें। ये वो टॉपिक्स होंगे जिन पर आप खासम खास लास्ट, बोला ना वो, अभी जो 30 दिन है उसमें रिवीजन करते दौरान इन टॉपिक्स को वापस से रिवाइज करेंगे। मतलब इनको आप बोल सकते हो ये हॉट्स हैं, उस एक्ट के हॉट्स। ठीक है, ऐसा करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टाइप। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा वो वीडियो, प्लीज कमेंट में बताना। और मैंने थोड़ा लो टोन में वीडियो बनाया, एक्चुअली नॉट वेल। ठीक है, वरना नॉर्मली द एनर्जी इज ऑन अ डिफरेंट पीक, बट काम आपका होना चाहिए, इसलिए आई केम अप। यूजुअली आई ऑल्सो डोंट लाइक रिकॉर्डिंग वीडियोज ऑन अ वेरी लो एनर्जी, बट ठीक है, ये जरूरी था। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा।